आज हम लोगों ने जो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था HTML CSS में, उसके लिए PHP लिखेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। इसलिए हम लोग XAMPP अपना रन कर लेते हैं, HTML अपाचे और SQL को दोनों सर्वर ऑन कर लेते हैं और अपनी ट्यूटोरियल जो फाइल बनाई थी उसे ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड कर लेते हैं। वो करने के बाद जहाँ पे आपको फॉर्म टैग नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने जाके जहाँ पे हैश लगाया हुआ था एक्शन में, वहाँ पे लिखेंगे demo.php, इसे सेव कर लेंगे। ये सेव करने के बाद हम लोग न्यू फाइल बना लेंगे। न्यू फाइल, ये हमने न्यू फाइल पे क्लिक कर लिया और इसे सेव एज़ कर लेंगे। कंट्रोल एस दबाएंगे या फाइल पे सेव एज़ पे जाएंगे। सेव एज़ करने के बाद हम लोग इसका नाम रख देंगे डेमो, DEMO। आप कुछ भी रख सकते हैं डेमो। और इसका जो फॉर्मेट है, फाइल टाइप, एक्सटेंशन, वो कर लेंगे हम PHP। जो हम लोग इसमें PHP लिखेंगे तो हम लोग फाइल टाइप PHP सेलेक्ट कर लेंगे। ये PHP सेलेक्ट करने के बाद हम लोग PHP का जो है मेन फॉर्मेट रख लेंगे, ग्रेटर दैन क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क ई क्वेश्चन मार्क एंड। ये हमने जनाब PHP का ना मेन सिंटैक्स लिख लिया। PHP फाइल के लिए हम लोग ये लिखते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे और जाके जनाब यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। और ये हमारा अगर XAMPP रन होगा तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू डेटाबेस बना लेंगे। डेटाबेस का नाम रखना है डेमो नाम रखेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। वो हमसे पूछेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए। मैं कहता हूँ जी हमें नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए 6, 5 हमारे पास फील्ड है, इसलिए डेमो रख के नेम गो कर देंगे। और इसके साथ हमारा डेटाबेस ये तैयार हो गया। अब इस पर हमें एक जो फील्ड है उसका नाम ID रखेंगे, दूसरी का नाम हम लोग रख लेंगे फुल नेम जो हमने दिए हुए उधर। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग यूज़र नेम, यहाँ पे हमने यूज़र नेम रख लिया। यूज़र नेम रखने के बाद यहाँ पे हम लोग ईमेल रख लेंगे। ईमेल रखने के बाद यहाँ पे हम लोग रख लेंगे नंबर के बाद आखिरी रख लेंगे पासवर्ड। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने इसकी टाइप सेलेक्ट करनी है। अब फुल नेम जो है ये वारचार रखेंगे, यूज़र नेम भी वारचार, ईमेल भी वारचार। जो नंबर है वो इंटी रहेगा, नंबर इंटी रहेगा। क्यों, ये इंटीजर वैल्यू है। ये डाटा टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी डाटा टाइप स्टोर करनी है। ठीक है, पासवर्ड ये भी वारचार रख देंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी हमने लिखनी है लेंथ मैं कह देता हूँ जी ID की 11 रख दे। फुल नेम की आप 50 रख दे, 50 नेम से नीचे नेम लिखना है। यूज़र नेम भी 50 रख दे, ईमेल आप रख दे, ये भी 50 रख दे। नंबर ज़्यादा 11 नंबरों का 11 डिजिट का नंबर होता है, आप लोग 20 रख दे जितनी मर्जी। उसके बाद पासवर्ड भी मैं कहता हूँ 20 रख दो। और उसके बाद इसे थोड़ा सा राइट करने के बाद हम लोग ID को ऑटो इंक्रीमेंट ऑन कर देंगे और यहाँ सेव कर देंगे। और ये हमारा डाटाबेस तैयार हो गया। डाटाबेस की ये हमारी फील्ड्स हैं, ये हमारा। अब वहाँ पे चले जाएंगे वापस अपनी PHP की फ़ाइल में। PHP की फ़ाइल में हम लोग आने के बाद हम लोग लिखेंगे $, फुल नेम इक्वल टू मेथड पोस्ट, $पोस्ट, पोस्ट के बाद ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिख लेंगे जो नेम ऑफ द फंक्शन जो हमने कॉल किया था। ये हमारा आ गया जनाब फुल नेम। इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हमारी 5 फील्डें हैं तो हम 5 दफ़ा पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब पहला क्या है फुल नेम। अब दूसरा हमारे पास क्या था यूज़र नेम, तो $, कर लेंगे यूज़र नेम। ये हो गया $, यूज़र नेम। लो जी, और उसके बाद वहाँ पे भी कर लेंगे यूज़र नेम, ये भी यूज़र नेम हो गया। उसके बाद ओहो हमने सेमी कॉलन भूल गए, चलो सेमी कॉलन लगा लेते हैं सारों में। सेमी कॉलन मस्त है, सेमी कॉलन लगा लिया। उसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर पे क्या था, हाँ जी बिल्कुल, हमारा तीसरे नंबर पे था ईमेल। हम लोग लिखेंगे ईमेल लिख लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया अपना, यहाँ पे भी ईमेल। इसी तरह सारे चेंज कर लेंगे। ईमेल के बाद हमारा आ गया यहाँ पे नंबर, यहाँ पे लिखेंगे $नंबर। ये हमारा $नंबर आ गया। और पोस्ट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर भी नंबर काट लेंगे, ये भी हमने नंबर काट लिया। ये सिर्फ हम लोग डाटाबेस से ना क्या कहते हैं, डाटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए ना
या वैल्यू गेट करने के लिए ये हम लोग वेरिएबल्स कॉल करते हैं। और ये हमने ये काट लिया पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड हो गया। पासवर्ड होने के बाद हम लोग अब करेंगे डेटाबेस से कनेक्शन। मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ कि कनेक्शन डेटाबेस। डेटाबेस से अब हमने करना कनेक्शन। डेटाबेस से हमारे कनेक्शन के लिए यूज़ होता है $CWN, $COON, ठीक है। ये इक्वल करना है, लिखना है न्यू NEW न्यू MySQLi, उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद डबल क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे जो हमारा होस्ट है, जो हमारा होता है होस्टिंग। अभी फ़िलहाल हम लोग लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं, और जब भी हम लोग XAMPP से करें तो हमारा यूज़र नेम होता है रूट, तो डबल क्वेश्चन में लिख देंगे रूट। और पासवर्ड होता है हमारा ब्लैंक, तो कॉमा उसके बाद ये खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमने डेटाबेस बनाया वो किस नाम से बनाया है, डेमो। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नेम ऑफ द डेटाबेस क्या है हमारा, डेमो। यहाँ पे लिख देंगे डेमो लिखने के बाद यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन के बाद नीचे आ गए। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ ये कंडीशन हमारी लग गई। इफ़ में हम लोग लिखते हैं कि कनेक्शन अगर कोई एरर दे रहा है, यानी कनेक्शन इक्वल कनेक्ट एरर, ठीक है, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करो। इसकी बॉडी में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डाई, डाई, ठीक है, ब्रैकेट्स, यानी फंक्शन को ख़त्म कर दो और डिस्प्ले कर दो डबल क्वेश्चन में कनेक्शन फेल्ड, CONNECTION, कनेक्शन FAILED, फेल्ड। कनेक्शन फेल्ड लिखने के बाद डॉट CONNECT कनेक्ट, $कनेक्ट, और एरर, यानी उसे डिस्प्ले करा दो कि अगर हमारा कनेक्शन नहीं बन सका तो कनेक्शन फेल्ड है, तो कनेक्ट एरर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन। इसके बाद आ जाएंगे इसकी बॉडी के बाहर, और यहाँ पे अगर तो कनेक्शन बन गया है तो फिर हम लोग एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। एल्स की बॉडी बना लेंगे, एल्स की डबल ब्रैकेट लगा के बॉडी बन गई। बॉडी बनने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे $STMT, ये प्रिपेयर के लिए यूज़ होगा। अभी हम लोग करेंगे $कनेक्शन माइनस लेस देन प्रिपेयर, ये हम लोग डाटाबेस से कनेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नाम, इंसर्ट इनटू डेमो। उसके बाद ब्रेसिस लगेंगे। ये ब्रेसिस लगने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना फुल नेम, ये हमारा जनाब फुल नेम आ गया, कॉमा, उसके बाद हमारा कॉमा यूज़र नेम, उसके बाद कॉमा ईमेल, कॉमा नंबर, और इसके बाद हमारा लास्ट वन क्या है, कॉमा पासवर्ड रख दिया। ये हमने पासवर्ड रख लिया। ओहो, सेमीकोलन अंदर लगा दिया, सेमीकोलन बाहर लगाना है। ये हमारा सेमीकोलन बाहर आ गया। और उसके बाद यहाँ पे नहीं, हमने ऊपर वैल्यू भूल गए हैं, तो वापस आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के आगे ब्रेसिस, ये डबल क्वेश्चन के अंदर ही लिखना है आपने वैल्यू भी, वरना वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है वैल्यू के बाद लिखती है ब्रेसिस के अंदर यहाँ पे लिखना है वैल्यू, उसकी लिख देनी है क्वेश्चन मार्क आपने लिख देने हैं कितने, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन मार्क लिख देने हैं। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब हैकर्स होते हैं ना, वो SQL इंजेक्टर यूज़ करते हैं। अगर आप लोग ये मेथड ना यूज़ करें तो वो आपके पासवर्ड पे छोटा सा कोड लगा के ना इजीली हैक कर सकते हैं आपकी साइट को, आपके डेटाबेस को। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ये एक अच्छी टेक्निक है, ठीक है, हैकर से बचने के लिए। तो ऐसे लिखेंगे।
यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे $STMT। ये हमने $STMT लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू नहीं हमने प्रिपेयर कर लिया। अब माइनस ग्रेटर देन और यहाँ पे लिखेंगे BIND स्लैश PARAM। ठीक है, BIND PARAM। ठीक है, ब्रेसिस लगा लिया, उसके अंदर डबल क्वेश्चन लिख लिया। ब्रेसिस के बाद डबल क्वेश्चन के अंदर हम लोग लिखेंगे 4S और 1I। 4S का मतलब है 4 वैल्यूज़ जो है हमारे पास स्ट्रिंग है, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, ये स्ट्रिंग है और पासवर्ड स्ट्रिंग है। और हमारे पास एक इंटीजर है, इंटीजर कौन सा है, नंबर। और यहाँ पे देखें हम लोग लिखेंगे कॉमा डॉलर फुल नेम कॉमा यूज़र नेम कॉमा ईमेल और इसी तरह आगे कॉमा नंबर कॉमा पासवर्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होंगी, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस इजी से आप मेरे साथ साथ करते रहेंगे तो बहुत ईजी है आपके लिए। और आगे सेमी कॉलन, ये हमने स्टेटमेंट एंड की। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए हम लोग लिखेंगे $STMT। $STMT लिखने के बाद हम लोग करेंगे इसे एग्जीक्यूट, माइनस ग्रेटर देन, उसके बाद एग्जीक्यूट में ओहो ये खाली लिखना है, एग्जीक्यूट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट 1 मेन फंक्शन। और इसके बाद इसे करेंगे सेमी कॉलन से क्लोज। और उसके बाद अगर हम लोग उसे कहेंगे अगर एग्जीक्यूट करना है तो लिखो इको डबल क्वेश्चन की तरह बाई लिख दो रजिस्ट्रेशन REGISTRATION रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और ये हमारी इसी तरह रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करने के बाद हम लोगों ने जो ओपन किया था फंक्शन उसे क्लोज भी करना है, तो हम लोग लिखेंगे $STMT और इसको कर देंगे क्लोज और माइनस ग्रेटर देन CLOSE क्लोज ब्रेसिस और सेमी कॉलन। और उसके बाद लिखेंगे $। कनेक्शन हमने ओपन किया था तो कनेक्शन भी क्लोज कर देंगे और माइनस ग्रेटर देन और इसके बाद हम लोग कर देंगे क्लोज और इससे हमारा कनेक्शन भी क्लोज हो गया। सेमी कॉलन, इसे कर लेंगे फाइल जाके सेव एज़ करेंगे। सेव एज़, अब मैं आपको मेन बात बताऊँ, आपका लोकल और जैप में तब भी चलेगा अगर आपने इसे सी में जाके जैप के फोल्डर में जाके htdocs जो फोल्डर है उधर जाके ना इसे सेव करना है। demo.php को कहाँ पे सेव करना है, htdocs में जाना है जैप वाले फोल्डर में। और इसी तरह जो अपनी हम लोगों की HTML की फ़ाइल और CSS की उसे भी वो जाके वहाँ पे सेव कर लेना है। जाएंगे उधर tutorial.html को सी में जाना है। सी में जाने के बाद जैप में जाना है। जैप में जाने के बाद आप लोग चले जाए htdocs में और यहाँ पे कर देंगे इसे सेव। यहाँ पे ये सेव करेंगे। सेव करने के बाद जाएंगे अपने लाइव सर्वर पे। लाइव सर्वर पे जाने के बाद लिखना है लोकल होस्ट LOCAL लोकल होस्ट स्लैश ट्यूटोरियल, जो अपनी फ़ाइल का नाम था tutorial.html। यहाँ पे हमारी tutorial.html ओपन होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने फॉर्म बनाया था वो। अब यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे फुल नेम मैं इंटर करता हूँ अदील ADEEL अदील इंटर कर लिया। और यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिखता हूँ अदील शब्बीर, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ ईमेल अदील, कोई भी आप कुछ भी पुट @gmail.com, ठीक है। और उसके बाद मैं नंबर लिख देता हूँ 0304565331 और इसी तरह पासवर्ड मैं लिख देता हूँ जनाब कुछ भी मेंटल 3435 या कुछ भी, फ़िलहाल के लिए चेक कर लिए। ओहो ये एरर आ गया। लाइन नंबर 12 में हमें जाना पड़ेगा वापस। 1 मिनट देखते हैं क्या गलती हो गई हमसे। अच्छा ये लाइन नंबर 12 HTML के एंड पे हमारी एक ब्रैकेट मिसिंग है। डबल क्वेश्चन के बाद हमने वो ब्रैकेट क्लोज नहीं की। ओहो चलो अभी लगा लेते हैं। डबल क्वेश्चन के बाद आए और
किधर गया है, हाँ वही है रेड लाइन नंबर 12 में आ गए। और ये डबल क्वेश्चन से पहले एक ब्रैकेट लगा ली, इसे कर लिया सेव एज, वापस उधर जाके सेव कर लिया। और सेव करने के बाद वापस आपने चले गए ब्राउज़र में जाके रीलोड किया। और आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, हमारी PHP कामयाब हो गई है, लग गई। अब जहाँ पे जाएंगे tutorial.html में गए, दोबारा फिल आउट करेंगे। अब कोई और नेम पुट करते हैं, मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, क्या लिखे चले लिख लेते हैं सोबिया। और उसके बाद लिख लेते हैं हम लोग सोबिया मिर्ज़ा। उसके बाद ईमेल लिख लेंगे, ईमेल लिख लेते हैं sobiya@gmail.com या फलाना@gmail.com, जो भी आप लिखना चाहें। कोई भी नंबर लिख लें, रैंडम सा नंबर लिख लें। हम लोग अपना फॉर्म चेक कर रहे हैं, पासवर्ड रख देते हैं वही। और जैसे ही हम लोग रजिस्टर करते हैं, देख के रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, आपने जाते हैं डाटाबेस में, देखते हैं जो डाटा हमने एंटर किया वो डाटाबेस में आया भी है नहीं आया। जाते हैं अपने डाटाबेस में डेमो वाले में। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं दिल शबीर और सोबिया मिर्ज़ा दोनों का डाटा इनपुट हो चुका है। और एक इसी के साथ हमारा फॉर्म मुकम्मल हो गया HTML CSS।